हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकम दीपिकम के पंचमः पाठ है शूरः वयम धीराः वयम। इस पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु, यह संपूर्ण गीत को स्वस्वर गाइए। लिखन्तु, लिखिए। कंठस्थम च कुर्वन्तु, और कंठस्थ करिए, अच्छी तरह से याद भी करिए। तो अब देखिए पहले हम इस गीत को गाते हैं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, दृढ़ मानसा गत लालसाः प्रिय साहसाः सततम, जन सेवका अति भावुकाः शुभ चिंतका नियतम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये, ऊर्ज्वस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गत भीतयो धृतनीतयो दृशक्तयो निखिला, यामो वयम सम्रांगणम विजयार्थिनो बालाः। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। तो इस प्रकार से इस गीत को हम सस्वर गाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक साथ में पूरा गीत हमने लिख के दिखाया है कि किस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो देखिए 5 अंतरे हैं इस गीत में, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे और उसके बाद में आपको कंठस्थ याद भी करना है। तो अब आपको पहले आप इस गीत को गाइए, लिखिए और फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरह से याद करिए। अब दूसरा प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। क्या में प्रश्न है शूराः के, शूरवीर कौन है? तो देखिए शूरवीर कौन पढ़े थे हमने पाठ में, तो भारतीयाः या फिर वयम यानी कि हम सभी। ख में प्रश्न है वयम कीदृश मानसः, इसमें है हम सभी किस प्रकार के मन वाले हैं। उत्तर है दृढ़ मानसः अर्थात दृढ़ मन वाले या दृढ़ मानस वाले। ग में है प्रश्न वयम कीदृश चिंतकः, इसमें है हम किस प्रकार के चिंतन करने वाले हैं। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम शुभ चिंतकः अर्थात शुभ चिंतन करने वाले हैं। घ में है प्रश्न वयम कुत्र अति निश्चलः स्मः, हम कहाँ पर अत्यधिक निश्चल रहते हैं यानी कि स्थिर रहते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे विजय, विजय में अर्थात विजय प्राप्त होने पर हम अति उत्साहित नहीं होते हैं, निश्चल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। आगे प्रश्न है वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय चाहने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं। उत्तर है समरांगणम अर्थात युद्ध के मैदान में या युद्ध के क्षेत्र में। अब देखिए तीसरा प्रश्न है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों के वचन परिवर्तित करिए। जैसे उदाहरण दे रखा है क में कि शूराः वयम, शूराः यानी कि बहुत सारे शूरवीर और वयम यानी कि हम सभी। तो ये बहुवचन रूप है तो इसका एक वचन रूप लिखा है, शूराः का शूर है और वयम का हो जाएगा अहम यानी कि मैं शूरवीर हूँ। तो इसी उदाहरण के अनुसार हमें जो बाकी के शब्द दे रखे हैं यदि वे बहुवचन रूप में हैं तो हमें एक वचन रूप में लिखने हैं, और यदि वे एक वचन रूप में दे रखे हैं तो उनका हमें बहुवचन रूप लिखना है। तब देखिए इसमें आगे है वीराः वयम, हम सभी वीर हैं तो इसका एक वचन रूप क्या होगा, वीर है अहम, मैं वीर हूँ। ख में है बलशालिनः, यह बहुवचन रूप है तो एक वचन रूप क्या आएगा, बलशाली। जयगामिनः तो एक वचन रूप होगा इसका, ये बहुवचन रूप है, एक वचन रूप होगा जयगामी, जय की ओर बढ़ने वाला। ग में देखिए दृढ़ मानसः, यह बहुवचन रूप है, दृढ़ मन वाले, और एक वचन रूप होगा दृढ़ मन वाला, शब्द आएगा दृढ़ मानस है।
इसी प्रकार से प्रिय साहसः, यह बहुवचन रूप है और एक वचन रूप होगा इसके लिए प्रिय साहस है, साहस प्रिय। घ में है देखिए शब्द अति भावुकः, अत्यंत ही भावुक, तो ये बहुवचन रूप है, इसका एक वचन रूप होगा अति भावुक है। इसी तरह से है शुभ चिंतकः, शुभ चिंतन करने वाले, तो एक वचन रूप होगा शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन करने वाला। यहां पर देखिए है धन कामना, तो ये एक वचन रूप है, बहुवचन रूप होगा इसका धन कामनाः, धन की कामना करने वाले। वंचना, तो यह भी देखिए एक वचन रूप है, तो बहुवचन रूप होगा इसके लिए वंचनाः। वर्चस्वलः, यह बहुवचन रूप है, तो इसके लिए एक वचन रूप होगा वर्चस्वलः, तो वर्चस्वल है यह एक वचन रूप और बहुवचन रूप है वर्चस्वलः। इसी तरह से अति निश्चलः, यह बहुवचन रूप है, अत्यंत ही निश्चय वाले, और अत्यंत ही निश्चय वाला इसके लिए एक वचन रूप आएगा अति निश्चल है। अब देखिए चौथा प्रश्न है कै स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितम मेलनम कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। कै स्तंभ के साथ में ख स्तंभ का उचित मेल करके रिक्त स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कै स्तंभ में जो गीत है उसकी आधी पंक्ति दे रखी है और ख में उसकी बाद की आधी दे रखी है। तो अब हमें उचित पंक्ति को मिला करके यानी कि कै में से जो पंक्ति लेंगे हम ख में उसकी उचित पंक्ति जो आधी है उसको हम ख में से लेंगे, दोनों को मिला करके यहाँ जो खाली जगह दे रखी है उसमें हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कै में कि गत भीतयो धृत नीतयो, अब इसके आगे की पंक्ति है दृढ़ शक्तयो निखिला, तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ सामने लिखेंगे। तो अब देखिए बाकी की पंक्तियों को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। ख में है यामो वयम सम्रांगणम विजयार्थिनो वालः, और इसके सामने हम इसको लिख देंगे पंक्ति को इस प्रकार से। ग में है पंक्ति जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, ख में से इस आधी पंक्ति को लेंगे सकलेश हे भगवन, और ये पूरी पंक्ति हो गई और इसके सामने लिख देंगे इसको इस तरह से। घ में है जय मंगलम परमोज्वलम, और इसके आगे की है नो देहि परमात्मन, इस तरह से आपस में इनको जोड़ देंगे। आगे है देखिए जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम, यहाँ देखिए जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसके साथ में इसको जोड़ देंगे और दोनों को मिलाकर लिख देंगे इस प्रकार से। आगे है ऊर्ज्वस्वला वर्चस्वला, और यहाँ सामने ही है पंक्ति अति निश्चला विजय, और इन दोनों को जोड़ करके एक पंक्ति बना देंगे ऊर्ज्वस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। तो इस तरह से इन उचित पंक्तियों को आपस में मिलाएंगे और जोड़ करके यहाँ पर उनके सामने लिखेंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए शब्दों का वचन परिवर्तन करिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ दे रखा है एक वचन रूप और वहीं दे रखा है सामने बहुवचन रूप। एक वचन में जैसे उदाहरण में दे रखा है शूर है यानी कि एक शूरवीर, और बहुवचन रूप क्या होगा शूरहा यानी कि बहुत सारे शूरवीर। तो इस प्रकार से देखिए कहीं एक वचन रूप दे रखा है तो कहीं पर बहुवचन रूप दे रखा है, तो जिसका एक वचन रूप दे रखा है उसका हमें बहुवचन रूप भरना है, और जिसका बहुवचन रूप हमें दे रखा है उसका एक वचन रूप हमें भरना है। तो देखिए किस प्रकार से इन शब्दों के एक वचन या बहुवचन रूप हम भरेंगे। तो देखिए उदाहरण को हम देख ही चुके हैं कि शूर है एक वचन है और शूरहा बहुवचन रूप है। इसी तरह से धीर है ये एक वचन रूप दिया हुआ है, इसका बहुवचन रूप होगा धीरहा। अब यहाँ पर देखिए ख में वीरहा यानी कि बहुवचन रूप दिया हुआ है, एक वचन रूप होगा वीर है। ग में है जन सेवक है, एक वचन रूप है, बहुवचन रूप होगा जन सेवकः। इसी तरह से ख में है धन कामना, बहुवचन रूप दे रखा है, एक वचन रूप होगा धन कामना। अंग में है निखिल है, इसका बहुवचन रूप होगा निखिलाहा। इसी तरह से च में है शब्द बालहा यानी कि बहुत सारे बच्चे या बालक, एक वचन रूप होगा इसका बाल है यानी एक बालक। तो इस प्रकार से दिए गए शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप हम इस प्रकार से भरेंगे। अब देखिए छठा प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण को देख करके नीचे लिखे हुए शब्दों को परस्पर जोड़ करके वाक्यों की रचना करिए। जो क वाला भाग है उसमें हमें
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता दे रखे हैं। और ख वाला जो भाग है उसमें हमें तीनों पुरुष के तीनों वचन की यहाँ पर क्रिया दे रखी है। तो हमें क्या करना है, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता हम ले रहे हैं उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया के साथ में मिला करके यहाँ पर हमें वाक्य बनाना है। तो देखिए किस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। अब देखिए ख में है छात्रऊ। छात्रऊ क्या है, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है। अब क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष द्विवचन की देखनी है और वह क्या होती है, पठती तो हो गई एक वचन की क्रिया, पठतः दो जने पढ़ते हैं तो क्रिया भी द्विवचन रूप में आ जाएगी पठतः। और इस प्रकार ये कर्ता और क्रिया दोनों को जोड़ देंगे और वाक्य बनेगा छात्रऊ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। ग में है छात्राः। अब यहाँ पर देखिए ये छात्र का बहुवचन रूप हो गया छात्राः, बहुत सारे छात्र। तो क्रिया भी हमें बहुवचन की लेनी है और वो क्या आएगी, पठन्ति, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। तो कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। वाक्य क्या बनेगा, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। अब देखिए घ में है कर्ता अहम और यह क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो क्रिया भी हम कैसी लगाएंगे, उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे और वह क्या होती है, पठामी, मैं पढ़ता हूँ। वाक्य क्या बनेगा, अहम पठामी। अब देखिए आवाम यानी कि हम दोनों। अब कर्ता क्या हो गया, उत्तम पुरुष द्विवचन का हो गया तो क्रिया भी द्विवचन की क्या आएगी, पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। वाक्य बना देंगे आवाम पठावह। अब देखिए च में वयम, हम सभी, ये कैसा करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है और क्रिया क्या हो जाएगी, पठामह, हम सभी पढ़ते हैं। वाक्य बना देंगे दोनों को जोड़ करके वयम पठामह। अब देखिए त्वम यानी कि तुम, ये मध्यम पुरुष एक वचन का करता है और क्रिया होती है इसमें पठसी, तुम पढ़ते हो, दोनों को जोड़ देंगे तो त्वम पठसी। अब देखिए जय में युवाम यानी कि तुम दोनों और क्रिया आएगी इसमें पठथः। इस तरह से पठथः के साथ में जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ करके वाक्य बनाएंगे युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। उसके बाद में है यूयम यानी कि मध्यम पुरुष और बहुवचन का करता है तुम सभी और क्रिया इसके साथ में क्या आएगी, पठथ, तुम सब पढ़ते हो। और दोनों को मिला देंगे यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार से जिस पुरुष का और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ करके यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, कोष्टकात उचितम पदम स्वीकृत रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्टक में से उचित पद को लेकर के रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए पहले हम उदाहरण देखें कि हमें क्या करना है। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, यानी कि तद का रूप है तद यानी कि वह, उसमें भी स्त्रीलिंग हो और उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। और यहाँ ब्रैकेट में देखिए हमें 3 शब्द दे रखे हैं, एषा, अहम और सा। एषा यानी कि यह एक कोई स्त्री, अहम यानी कि मैं और सा यानी कि वह एक स्त्री। हमें किसका रूप बनना है, तद का। तद यानी कि वह, कौन वह, स्त्रीलिंग। तो वह एक स्त्रीलिंग और उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप, तो वह क्या होता है, सा। सा यानी कि वह एक। तो यहाँ पर देखिए ये सा भरा हुआ है, यानी कि इन तीनों जो शब्द दे रखे हैं उनमें से जो उचित शब्द है उसको छांट करके हमें यहाँ सामने भरना है। तो इस तरह से इसमें से सा को लिया गया है। सा रूप होता है तद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दे रखे हैं, हमें इसमें ब्रैकेट में से उचित शब्द को छांटना है जो हमसे पूछा गया है और यहाँ सामने रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए उदाहरण से हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है। अब देखिए कै में है अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचनम। अस्मद यानी कि मैं, और मैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान रूप चलता है। प्रथमा विभक्ति इसकी और एक वचन रूप क्या होता है, अस्मद यानी मैं कौन होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। और मैं किसको बोलते हैं, अहम को। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं वयम, त्वम और अहम। तो सही शब्द क्या है इसमें, अहम। तो यहाँ सामने हम लिख देंगे इसके अहम। इसी तरह से खे में है युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। युष्मद यानी तुम। तो युष्मद और अस्मद के शब्द दोनों लिंगों में यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसे ही चलते हैं, यानी कि तुम स्त्री या तुम पुरुष। प्रथमा विभक्ति कौन सी होती है, त्वम, युवाम, यूयम। अब उसका द्विवचन रूप हमें पूछा गया है, तो द्विवचन रूप क्या होता है, युवाम। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में हमें 3 दे रखे हैं, त्वम, सह और युवाम। तो इसमें से जो सही शब्द है वो क्या है, युवाम, यानी कि तुम दोनों, क्योंकि हमसे द्विवचन रूप पूछा गया है। एक वचन रूप पूछते तो हम क्या लिखते, त्वम, यानी कि तुम एक। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, युवाम। अब है गे में
तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। तद यानी कि वह, कौन वह? अब वह तो देखिए स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमसे पूछा है पुल्लिंगम, कोई पुरुष वह, उसकी भी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन रूप यानी कि बहुत सारे पुरुष। तो उसके लिए क्या आएगा? देखिए एक वचन रूप होता है सह, द्विवचन रूप होता है तऊ और बहुवचन रूप होता है ते, यानी कि वे सभी या वह सभी पुरुष। तो इसमें ब्रैकेट में 3 शब्द दे रखे हैं, एषः, ते और सा। तो सही शब्द क्या है? ते, यानी कि वह सभी या वे सभी। घ में है एतद नपुंसकलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। एतद यानी कि यह सर्वनाम, किसके लिए? नपुंसकलिंग के लिए, यानी कि वस्तुओं के लिए। प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम यानी कि बहुत सारी वस्तुओं के लिए यह। तो इसके लिए देखिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एतद रूप है तो ए लगा देंगे, एतत, एते, एतानी। बहुवचन रूप में क्या आएगा? एतानी। तो अब देखिए हम ब्रैकेट में देखें, एतानी, यहाँ है एतानी, तो इसके ऊपर हम गोला लगा देंगे और यहाँ खाली जगह में लिख देंगे हम एतानी, यानी कि यह सभी वस्तुएं। अब है आगे देखिए, एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। एतद यानी कि यह, अब किसके लिए पूछा है एतद? यहाँ ऊपर वाले वाक्य में पूछा था हमसे नपुंसकलिंग के लिए, अब पूछा है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि यह एक स्त्री, उसका प्रथमा विभक्ति और एक वचन रूप, यह एक कोई स्त्री। तो वह क्या होता है? एतद में एषा, एषा यानी यह एक स्त्री, और अगर सा होता तो वह एक स्त्री यानी कि तद, जैसा कि हमसे ऊपर यहाँ उदाहरण में समझाया था तद का। यहाँ पूछा है एतद का, तो एतद में क्या आएगा? एषा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में है एषा ये शब्द और यहाँ लिख देंगे इसको खाली जगह में एषा। इसी प्रकार से च में है तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। तद यानी कि वह, किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए, और प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। अब यहाँ पर द्विवचन रूप के लिए, यानी कि वह दो स्त्रियां, तो इनके लिए क्या शब्द आएगा? द्विवचन रूप में ते। ते यानी कि वह दोनों या वे दोनों। एक वचन रूप था सा, द्विवचन रूप है ते, तो यहाँ भर देंगे हम ते। तो इस प्रकार से तद, एतद, अस्मद और युष्मद के जो रूप हैं उनको, उनकी प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए क्या क्या रूप होता है या क्या क्या शब्द होता है, उस उचित शब्द को यहाँ ब्रैकेट में हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से सही ऑप्शन को छांट करके खाली जगह में हमें भरेंगे। तो इस प्रकार से हम भरेंगे। अब देखिए 8वां प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण का अनुसरण करके उचित पद से रिक्त स्थान को भरिए। तब देखिए उदाहरण का कैसे अनुसरण हम करेंगे। उदाहरण दे रखा है, नायिका नृत्यति, नायिका नृत्य करती है, और यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है नृत्य, अर्थात यहाँ पे नृत्य धातु है, और इससे नृत्यति ये क्रिया शब्द बना है, यानी कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के लिए नृत्यति। तो अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में इसी प्रकार से सभी शब्दों के लिए क्रिया शब्द लिखे हैं। अब हमें जो कर्ता दे रखा है उसके अनुसार ही क्रिया शब्द को लिखना है। अब देखिए बालक है, तो यहाँ पर है क्रिया शब्द लिख, मूल धातु है लिख। तो अब इसके लिए क्या बनेगा? बालक है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? लिखति। तो यहाँ लिख देंगे सामने लिखति, बालक है लिखति, बालक लिखता है। अब एक है में देखिए छात्रौ, और रिक्त स्थान है क्रीड, क्रीड यानी खेलना। तो अब देखिए छात्रौ क्या है? दो छात्र हैं, यानी कि द्विवचन रूप है, प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप है, तो क्रिया क्या आ जाएगी द्विवचन में? देखिए एक वचन में होती है क्रीडति, द्विवचन में हो जाएगी क्रीडतः। तो लिख देंगे यहाँ पर क्रीडतः, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया को लिखेंगे। अब है गे में अहम। अहम क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, और यहाँ पर जो मूल धातु दे रखी है वो गच्छ, गच्छ यानी जाना। तो गच्छ धातु के कैसे रूप चलते हैं? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति प्रथम पुरुष के लिए, मध्यम पुरुष के लिए गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छतः, गच्छत, और उत्तम पुरुष के लिए गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्या आएगा? गच्छामि। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ में क्रिया क्या आएगी? गच्छामि, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अब देखिए घ में कभी ही रिक्त स्थान और धातु रूप दे रखा है पश्य, पश्य यानी देखना। कभी क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? पश्यति, कभी ही पश्यति। इसी प्रकार से है महिलाः, यह क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है रूप, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की आएगी, और वह क्या होती है? देखिए
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे होती है? वदती, वदतः, वदंती। तो महिला क्या है? बहुवचन रूप है, तो क्रिया शब्द हो जाएगा वदंती। महिलाः वदंती, महिलाएं बोलती हैं। इसी प्रकार से च में है देवः आगच्छ। देवः क्या है? बहुवचन रूप है, प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो क्रिया शब्द भी बहुवचन में आएगा और वह क्या हो जाएगा? आगच्छन्ति। इसी तरह से है फलानी पत, पत यानी गिरना। फलानी क्या है? बहुवचन रूप है, तो क्रिया बहुवचन रूप में कैसे होगी? देखिए, एक वचन में पतति, द्विवचन में पततः और पतंती, तो बहुवचन रूप के लिए क्या आएगी? पतंती। फलानी पतंती, फल गिरते हैं। इसी प्रकार से जय में है गृहण्य है, रिक्त स्थान उपविश, तो गृहण्य क्या है? बहुवचन रूप है, यानी कि गृहणियां। तो उपविश ये तो है मूल धातु, यानी कि मूल शब्द है। अब इससे जब प्रथम पुरुष के लिए रूप बनाएंगे तो क्या बनेंगे? उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, तो बहुवचन रूप क्या आएगा? उपविशन्ति। गृहण्य है, उपविशन्ति, गृहणियां बैठती हैं। तो इस तरह से कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया का रूप हम लिखेंगे। अब देखिए योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में बताया है कि गीतस्य रचनाकार है, जो इस गीत के रचनाकार हैं उनके विषय में बताया है कि अस्य गीतस्य रचनाकार है श्रीधर है, भास्कर है, वर्णेकर है, अस्ति। इस गीत के जो रचनाकार हैं उनका नाम है श्रीधर, भास्कर, वर्णेकर है। एषः सुप्रसिद्ध है आधुनिक है कवि ही अस्ति। यह सुप्रसिद्ध आधुनिक कवि है। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्य नागपुर नगरे अभवत्। वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटिकानि गीतानि च रचितवान। इन्होंने अनेकों काव्य, नाटक और गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। वर्णेकर महोदय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। तो ये पाठ के जो गीतकार हैं उनके विषय में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दी गई है। अब देखिए योग्यता विस्तार में ही दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पढ़िए, समझिए और फिर उनको याद करिए। तो यहाँ पर देखिए शब्द दे रखे हैं, यानी कि जो मूल शब्द है वह दे रखा है या मूल रूप दे रखा है। अब उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जैसे शब्द है शूर, तो शूर है शूरौ, शूरः। इसी तरह से बाल है शब्द, बाल है बालौ, बालः। धीर शब्द के लिए धीर है धीरौ, धीरः। जन सेवक के लिए जन सेवक है जन सेवकौ, जन सेवकः। शुभ चिंतक का शुभ चिंतक है शुभ चिंतकौ, शुभ चिंतकः। निखिल का निखिल है निखिलौ, निखिलः। कामना कामने, कामनः। वासना का वासना, वासने, वासनः। वंचना का वंचना, वंचने, वंचनः। तो इस प्रकार से ये मूल शब्द दे रखे हैं और उसका प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप यहाँ पर दे रखे हैं। आपको इनको याद करना है। अब देखिए तीसरा प्रश्न महापुरुषाणां राष्ट्रनायकानां च चित्राणि अधः सन्ति। महापुरुष और राष्ट्र नायकों के चित्र नीचे दिए गए हैं। एते शूरः वीरः धीरा च आसन। ये सभी शूर, वीर और धीर थे। गीते लिखितान सर्वान भावान एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयम पश्यामः। गीत में लिखे गए इन सभी भावों को हम इन महापुरुषों के जीवन में देखते हैं। तो अब देखिए जो महापुरुष यहाँ पर दे रखे हैं, तो यह देखिए शंकराचार्य है, शिवाजी महाराज है, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, राज्ञी लक्ष्मीबाई यानी कि रानी लक्ष्मीबाई और स्वामी विवेकानंद है। तो ये सभी महापुरुष हैं और इनके ये चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। महर्षि अरविंद, सुभाष चंद्र बोस और एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये सभी राष्ट्रनायक या महापुरुष हैं। अब है देखिए चौथा प्रश्न एतत् श्रोत्रम ध्यानेन पठन्तु। इस स्रोत को ध्यान से पढ़िए, अवगच्छन्तु समझिए, स्मरन्तु च और याद करिए। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीरांगनानां च नामोल्लेखे अधोदत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। भारतवर्ष के कुछ धीर वीरों के और कुछ वीरांगनाओं के नाम नीचे दिए गए श्लोक में हैं, नीचे दिए गए श्लोक में उल्लेखित किए गए हैं। एतान श्लोकान सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। और इस श्लोकों को सस्वर गाइए और स्मरण करिए।
तो देखिए यहाँ पर यह श्लोक दिया गया है जिसमें भारत के कुछ वीर और वीरांगनाओं के नाम इस श्लोक में दिए गए हैं। तो इस श्लोक का हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए किन किन महापुरुषों के नाम या वीरांगनाओं के वीरों के नाम इस श्लोक में आते हैं। अरुंधत्या अनुसूया च, सावित्री जानकी सती, द्रौपदी कणगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीर अहल्या चनम्मा रुद्रांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्याः मातृदेवताः। अगस्त्यः कम्बुकोण्डिन्यौ राजेन्द्र चोलवंशजः, अशोकः पुष्यमित्रः च खारवेलः सुनीतमान, रामकृष्णो दयानंदो रवीन्द्रो राममोहनः, रामतीर्थो अरविंदश्च विवेकानंद उद्यशाः। तो अब देखिए श्लोक में किन किन वीर और वीरांगनाओं के नाम आए हैं। अरुंधति, अनसुईया, सावित्री, जानकी, सती, द्रौपदी, कणगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, चेन्नम्मा, रुद्रम्मा, सिस्टर निवेदिता और माँ शारदा। इन महान देवियों की मातृ देवी के रूप में पूजा की जानी चाहिए। अगस्त, कंबू, कौंडिन्य, किंग राजेंद्र ऑफ चोल डायनेस्टी, अशोका द ग्रेट, पुष्यमित्र और खाराबेला, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद। तो इस श्लोक में आए हुए वीर और वीरांगनाओं के यहाँ पर नाम ये दिए गए हैं। अब देखिए परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। तो इसमें पहला प्रश्न है अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन वृत्तम लिखन्तु। नीचे दिए गए महापुरुषों में से एक के लघु जीवन वृत्तम छोटा जीवन वृत्त आपको लिखना है। और महापुरुषों में नाम दे रखा है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आप लिख सकते हो, शिवाजी महाराज पर लिख सकते हो या फिर राणा प्रताप पर यानी कि महाराणा प्रताप के जीवन पर आप एक छोटा सा कुछ निबंध लिख सकते हो या जीवन वृत्त लिख सकते हो। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम शिवाजी महाराज का जीवन वृत्त लिखेंगे। शिवाजी ही भारतस्य महान वीरः आसीत्। शिवाजी भारत के महान वीर थे। तस्य जन्म महाराष्ट्र एववत्। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तस्य मातुः नाम जीजाबाई आसीत्। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। पितुः नाम शाहजी आसीत् और पिता का नाम शाहजी था। सह स्वराज्यस्य स्थापना अकरोत्। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। सह प्रजावत्सल है, न्यायप्रिय है, धर्म रक्षक है च आसीत्। वे प्रजावत्सल प्रजा को प्रेम करने वाले, न्यायप्रिय और धर्म रक्षक थे। सह अनेकाशु युद्धेषु विजयम प्राप्तवान। उन्होंने अनेकों युद्धों में विजय प्राप्त की। शिवाजी महान राष्ट्रनायक है इति स्मर्यते। शिवाजी को महान राष्ट्रनायक के रूप में स्मरण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम शिवाजी महाराज के ऊपर ये जीवन वृत्त इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनांत पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। इस पाठ में प्रयुक्त या आए हुए प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के अंत वाले पदों का संग्रहण करिए। 10 शब्दानां वाक्य प्रयोगम अपि कुर्वन्ति। और उनका 10 शब्दों के वाक्यों में प्रयोग भी करिए। तो देखिए प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतां पदानां वाक्यम प्रयोगम। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन से अंत होने वाले पदों के वाक्यों में प्रयोग। पहला है शूरः। ये बहुवचन रूप है और वाक्यों में प्रयोग करेंगे भारतीयाः शूरः सन्ति। भारतीय शूरवीर हैं। इसी प्रकार से वीरः। तो वीरः युद्धे पराजिताः न भवन्ति। वीर युद्ध में पराजित नहीं होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है वयम यानी कि हम सभी। और वाक्यों में प्रयोग करेंगे वयम देशभक्ताः स्मः। हम सभी देशभक्त हैं। भारतीयाः। भारतीयाः स्नेहशीला भवन्ति। भारतीय स्नेहशील होते हैं। गुणशालिनः। वयम गुणशालिनः स्मः। हम सभी गुणशाली हैं। जनसेवकः। वाक्य बनाएंगे इससे जनसेवकः सेवाम कुर्वन्ति। जो जनसेवक होते हैं वो सेवा का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से शुभ चिंतकः। महापुरुषः शुभ चिंतकः भवन्ति। जो महापुरुष होते हैं वो शुभ चिंतन करते हैं। बालः। बालः क्रीडा क्षेत्रे खेलन्ति। बालक क्रीडा क्षेत्र में खेलते हैं। अति निश्चलः। वयम अति निश्चलः स्मः। हम अत्यंत ही निश्चल या अत्यंत ही स्थिर होते हैं। 10वां है गत भीतयः अर्थात डर से रहित। तो इससे वाक्य बनाएंगे भारतीयाः गत भीतयः सन्ति। भारतीय निर्भय या डर से रहित होते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुवचन वाले शब्द हैं उससे इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे।
अब देखिए तीसरा प्रश्न, अन्यत संस्कृत देशभक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु। अन्य संस्कृत देशभक्ति गीत को खोज करके उसका सामूहिक वाचन करिए, यानी कि उसका सामूहिक गायन करिए। तो देखिए एक दूसरा देशभक्ति गीत है यहाँ पर, जिसका कि हमें गायन भी करना है। तो किस प्रकार से इस गीत को हम गाएंगे? अमृतस्य पुत्रः वयम सबलम सदायम नो हृदयम गतिम इतिहासम पुनः नेतुम युव संगठनम नव इह कर्तुम भारत कीर्ति दिशि दिशि नेतुम दृढ़ संकल्पा विपदि विजेतुम ऋषि संदेशम जगति नयम सत्वशालिनो मनसि भवेम कष्टि समुद्रम सपदि तेरम चालित कार्यम नहीं तेजम। तो इस प्रकार से इस देशभक्ति गीत को हम गाएंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने 5वें पाठ के अंत के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। अब हम अगले वीडियो में षष्ठ पाठ है, छठा पाठ सह एवं महान चित्रकार है, इस पाठ का अर्थ, भावार्थ और कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।